हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं जल सेवक संत बलबीर सिंह सींचेवाल की। भारत में संत महात्माओं की छवि मुख्य धर्मोपदेशक की है, पर कुछ संत पर्यावरण संरक्षण, सड़क एवं विद्यालय निर्माण आदि द्वारा नर सेवा को ही नारायण सेवा मानते हैं। ऐसे ही एक संत हैं बलबीर सिंह सींचेवाल, जिन्होंने सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री नानक देव के स्पर्श से पावन हुई काली बेई नदी को शुद्ध कर दिखाया। यह नदी होशियारपुर जिले के धनोआ गांव से निकलकर हरिके पतन में रावी और व्यास नदी में विलीन होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। बलबीर सिंह जी ग्राम सींचेवाल के निवासी थे। एक बार भ्रमण के दौरान उन्होंने जिला कपूरथला के गांव सुल्तानपुर लोधी के निकट बहती काली बेई नदी को देखा। वह इतनी प्रदूषित हो चुकी थी कि स्नान और आचमन करना तो दूर, उसे छूने से भी डर लगता था। दुर्गंध के कारण उसके निकट जाना भी कठिन था। 162 किलोमीटर लंबी नदी में निकटवर्ती 35 शहरों का मल मूत्र एवं गंदगी गिरती थी। नदी के आसपास की जमीनों को भ्रष्ट पटवारियों ने बेच दिया था या फिर उन पर अवैध कब्जे हो चुके थे। लोगों का ध्यान इस पवित्र नदी की स्वच्छता की ओर बिल्कुल नहीं था। ऐसे में संकल्प के धनी बलबीर सिंह जी ने कार सेवा के माध्यम से इस नदी को शुद्ध कराने का बीड़ा उठाया। उनके साथ 20-22 युवक भी आ जुटे। 16 जुलाई 2001 को उन्होंने वाहे गुरु को स्मरण कर गुरुद्वारा बेर साहिब के प्राचीन घाट पर अपने साथियों के साथ नदी में प्रवेश किया। पर यह काम इतना आसान नहीं था। स्थानीय माफिया, राजनेताओं, शासन ही नहीं तो गुरुद्वारा समिति वालों ने भी इसमें व्यवधान डालने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि इस प्रकार तो हमारी चौधराहट ही समाप्त हो जाएगी। कुछ लोगों ने उन कार सेवकों से सफाई के उपकरण छीन लिए, पर संत सींचेवाल ने धैर्य नहीं खोया। उनकी छवि क्षेत्र में बहुत उज्जवल थी। वे इससे पहले भी कई विद्यालय और सड़क बनवा चुके थे। उन्हें ना राजनीति करनी थी और ना ही किसी संस्था पर अधिकार। अतः उन्होंने जब प्रेम से लोगों को समझाया तो बात बन गई और फिर तो कार सेवा में सैकड़ों हाथ जुट गए। उन्होंने गंदगी को शुद्ध कर खेतों में डलवाया। इससे खेतों को उत्तम खाद मिलने लगी और फसल भी अच्छी होने लगी। सबमर्सिबल पंपों द्वारा भूमि से पानी निकालने की गति जब कम हुई तो नदी का जल स्तर भी बढ़ने लगा। जब समाचार पत्रों में इसकी चर्चा हुई तो हजारों लोग इस पुण्य कार्य में योगदान देने लगे। संत जी ने न केवल नदी को शुद्ध किया, बल्कि उसके पास के 160 किलोमीटर लंबे मार्ग का भी निर्माण कराया। किनारों पर फलदार पेड़ और सुंदर सुगंधित फूलों के बाग लगवाए। उन्होंने पुराने घाटों की मरम्मत कराई और नए घाट बनवाए। नदी में नौकायन का प्रबंध कराया, जिससे लोगों का आवागमन उस ओर खूब होने लगा। उससे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। होते होते यह प्रसिद्धि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम तक पहुंची। वे एक वैज्ञानिक होने के साथ ही पर्यावरण प्रेमी भी थे। 17 अगस्त 2006 को वे स्वयं इस प्रकल्प को देखने आए। उन्होंने देखा कि यदि एक व्यक्ति ही सत्संकल्प से काम करे तो वह हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। संत जी को पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, पर वे विनम्र रूप से इसे गुरु कृपा का ही प्रसाद मानते थे। भारत माता की जय।